जो भी आपकी बगल में बैठा उसको बोलो, आज प्रभु का अनुग्रह तुझ पे आएगा। बोलो, बोलिए, जो भी आपके पास बैठा है उसको ब्लेस करिए। परमेश्वर ने आपको ब्लेस करने के लिए यहां बुलाया है। हालेलुया। ब्लेस कौन करता है? ब्लेस कौन कर सकता है? जो खुद ब्लेस है। हालेलुया। और ये मानो और विश्वास करो कि तुम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस किए गए हो। ये मानो और विश्वास करो कि तुम यीशु मसीह के नाम से, बोलो, बोलिए, आप क्या किए गए हैं? अब मानो ना मानो, मेरा परमेश्वर जी आज आपके लिए ऐलान कर रहा है, आज तुम ब्लेस किए गए हो। हालेलुया। कोई घटी नहीं होगी तुझे, आंधी तुझे उड़ा नहीं सकती, तूफान तुझे हिला नहीं सकता, बीमारी तुझे मार नहीं सकती। तुम जियोगे और यीशु के नाम को ऊंचा करोगे। मैं देख रहा हूं आज इतने लोगों के बंधन टूटने वाले हैं। अनलिमिटेड काम प्रभु का होगा यहां आज। उसका कार्य इतना बड़ा होगा। अभी आप वचन सुनते सुनते हीलिंग भी पाएंगे प्रभु के नाम से, क्योंकि इस वचन में क्या है? पावर है। पावर, बोलो पावर। इस वचन में क्या है? पावर। पावर तो बहुत, इसमें पावर तो बहुत है, मगर आप थोड़ा धीरे बोलते हैं। इस वचन में क्या है? क्या है? आप जानते हैं। और जो वचन सुनते हैं उनमें भी क्या है? तो बोलो, मुझ में क्या है? तुझ में क्या है? मुझ में क्या है? तुझ में क्या है? तुम पावर से भरे हुए हो। डरो मत, शैतान का सामना करो, भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तुम अभी, मैं देख रहा था जब हम कोर्स में थे, आपने इतनी धूल उठाई, यहां दरियों की सब धूल निकल गई आज जब आप नाच रहे थे। ऐसे ही आज तुम नाच रहे थे और आपका विरोधी रो रहा था। जब तुम रोते हो तो वो हंसता है। जब तुम हंसते हो तो अब आप फैसला कर लो आज के बाद क्या करना है। तुम हंसोगे तो वो रोएगा। आज मैं आपसे 4 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं, बहुत ही खास है। और जब तुम उस पर ध्यान देके उसको सुनेंगे तो आप देखेंगे प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बहुत ही बड़ी शक्ति के साथ उतरेगा। यह मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बड़ी पावर के साथ कनेक्टेड हैं। एक बहुत बड़ी पावर है जिसके साथ आप अटैच हुए हैं। कितनी बड़ी पावर है? बड़ी पावर नहीं, बहुत बड़ी। बोलो कितनी? बोलो, बहुत बड़ी पावर है जिसके साथ मैं अटैच हो चुका हूं। वो मेरे विरोधियों की धज्जियां उड़ा देंगी आज, गरीबी की धज्जियां उड़ा देंगी, जादू टोने की धज्जियां उड़ा देंगी, शराब टूट जाएंगे आज। मेरे जीवन में जितना उदासी का आत्मा काम करता है उसकी धज्जियां उड़ा देगा आज वो। हालेलुया। एक बार स्माइल करके दिखाओ, कौन सी कोलगेट की आपने? हालेलुया, हालेलुया। जैसे रोज आप दांत साफ करते हो, ऐसे ही रोज प्रार्थना के साथ अपने जीवन में जितने भी पाप हैं उनको साफ जरूर करना है और अपने घर में प्रार्थना जरूर करना है। जब आप प्रार्थना करोगे, जिस पावर के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं,
जितने अटैच हैं, ओके। अगर आप अटैच नहीं हैं तो आज ही आप एक बड़ी पावर के साथ अटैच होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। क्या आपके पास बाइबल है? ऊंचा उठाइए, इसको ऊंचा उठाइए और कैमरा इसका शॉट ले जिनके पास बाइबल है। ये आप जानते हैं एक बाइबल की कीमत कितनी है? कितनी है पास्टर जी? 70,000 से ज्यादा इसकी कीमत है जो आपके हाथ में है। ये आपको मिली है 300 में, 400 में, 500 में, मगर इसकी कीमत क्या है? कौन है वो लोग जो बाकी का पेमेंट अदा करते हैं आपके लिए? वो लोग हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी जिनको प्रभु ने ब्लेस किया हुआ है। जो इसमें लिखा है वो मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं ये मेरा हथियार है, मैं इसको लेता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। जरा खुशी से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपकी बैटरी चार्ज हो रही है? वेरी गुड, चार्ज होनी चाहिए। अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो काम नहीं करेगी। आप सुनते होंगे कुछ नए बहन भाई, बैटरी, अच्छा मसीह लोगों के बीच बैटरी भी होती है, ये आज पता चला। वो वाली बैटरी जो आपको आत्मिकता में आगे लेके चलती है, उस बैटरी की मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। वो वाली बैटरी जिससे आप में से आग निकलती है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था तब उसने एक प्रचारण किया था, जो मेरे पीछे आने वाला है वो आपको आग और पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म देगा। हालेलुया। ऐसा ही लिखा है। वो आपको आग और पवित्र आत्मा के साथ क्या करेगा? बपतिस्मा देगा। और सबसे पहली बात आज हमने क्या सीखा है कि आप क्या हैं? ब्लेस है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। मानो गुरुजी, मानो मेरी बात, मानो सब जन मानो। तुम क्या हो? प्रभु ने आपको क्या किया है? मानो प्लीज। आपको ब्लेस किया है। वो ना देखो आपके घर का दरवाजा टूटा है, वो ना देखो आपका जूता टूटा है, वो ना देखो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। मैं सच कहता हूं, मानो मेरे प्रभु की बात कि प्रभु ने तुझे क्या किया है, ब्लेस किया। तो आप क्या हैं? दरवाजा नया आ जाएगा, जूती नहीं आ जाएगी, बैंक में बैलेंस भी आ जाएगा, सेहत भी अच्छी आ जाएगी प्रभु के नाम से। वचन में लिखा है तुम पहले मेरे मार्ग की खोज करो। वो सत्य मार्ग कौन है? सत्य कौन है? ऊंची बात से बोलो ना फिर, सत्य कौन है? यीशु। वंस अगेन, यीशु। सत्य कौन है? सत्य कौन है? और कोई इस दुनिया में सत्य नहीं है। मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है। आप रोमिया 5 चैप्टर में चलेंगे और देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। हाँ, मेरे बाइबल में लिखा है जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। किससे? हम विश्वास के साथ क्या ठहरे हैं? पहली बात यही, शैतान आपको मानने नहीं देता कि तुम धर्मी हो। तुझे लगता नहीं हम तो पापी हैं। जब भी आप आते हैं यही प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु मैं तो पापी हूं, हम तो पापी हैं, हम तो पापी रहेंगे, हम पापियों की कौन सुनेगा, हम पापियों की अरदास कैसे सुनेगा? आप ही करो पादरी साहब, हम तो पापी हैं। पहली बात, आज के बाद ये कहना बंद कर दो कि तुम पापी हो, क्योंकि तुम विश्वास के साथ क्या बन गए? तुम धर्मी हो, धार्मिकता में आ चुके हो और प्रभु ने आपको धार्मिकता का वस्त्र दिया है। तुम मानो या ना मानो, विश्वास करो, शैतान तुझे मानने नहीं देगा कि तुम धर्मी हो। वो तुझे बोलेगा तुम तो पापी हो, और छोटे छोटे पाप में आपको डाल के कभी भी ये बोलने नहीं देगा कि तुम धार्मिकता के वस्त्र डाले हुए हो। और आज मैं तुझे कहता हूं, तुम क्या हो?
धर्मी हो। कितने जन धर्मी है? देखो, विश्वास हो रहा है आपको? ये बहुत आसान काम है। आप विश्वास करो, आप देखोगे कुछ ही समय के बीच आप धर्मी की तस्वीर में आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। तुम क्या हो? तुम क्या हो? धर्मी है तो सही, ठीक है, मगर बोलते क्यों नहीं हो? क्या आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है? शक है आपको? शक आपकी बरकत को रोकता है। भले ही आपने सुबह पाप किया है, आज माफी मांगो और ऐलान कर दो कि मैं धर्मी हूं, आज के बाद नहीं करूंगा, और तुम धर्मी हो, तुझ पर स्टैंप लग चुका है यीशु मसीह के नाम का। क्यों आप धर्मी हो? मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल में क्या लिखा, पढ़ना जरा। इसमें यही आयत 5:1। हाँ, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हाँ, जब हम किससे? विश्वास। यीशु मसीह ने सब लोगों को बोला, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं आपकी अंधे को पूछा, क्या मैं आपकी आंखें खोल सकता हूं? उसने क्या बोला? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। विश्वास इंपॉर्टेंट है यहां। अगर आप विश्वास करते हो कि तुम धर्मी हो, तो मैं सच कहता हूं, दुनिया कोई पावर आपको गुनाहगार साबित नहीं कर सकती। मेरे यीशु मसीह ने बोला था लोगों के बीच में खड़े होके, कौन है मुझ पे गुनाह को साबित करे? क्योंकि वो क्या था? वो धर्मी था। तो हम भी क्या हैं? ये बात पक्का कर लो, आज के बाद स्टैंप लगा लो अपने ऊपर। तुम क्या हो? तुम धर्मी हो। जब तुम बोलना शुरू करोगे, मानना शुरू करोगे, तो परमेश्वर आपको वो सारी सोसाइटियों से बाहर निकालेगा और आपको सच में धर्म के वस्त्र देगा, धार्मिकता के वस्त्र देगा। जब तुम धार्मिकता के वस्त्र पहनोगे, तो ये सारे बंधन जिनको तुम सोच सोच कर बीमार पड़े हो, जिसको तुम सोच सोच कर बीमार हो, जिसको सोच सोच कर तुम रोते हो, उदास रहते हो, ये सब आपकी जिंदगी में जाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हाँ, ठहरेंगे नहीं, ऐसा लिखा है ना। ठहरेंगे नहीं लिखा, क्या लिखा है? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। ठहरे का मतलब हो गया, यीशु मसीह के नाम से डन हो गया। हालेलुया। अगर यहां लिखा होता तो तुम धर्मी ठहरोगे तो कुछ और करना पड़ेगा, मगर ऐसा लिखा है कि तुम धर्मी ठहरे तो हो गया। तो आज कितने विश्वास करते हैं कि आप धर्मी हैं? धन्यवाद। हाथ उठाओ और बोलो, प्रभु आज मेरा ये छोटा सा हाथ जो तूने मुझे दिया, ये ऐलान करता है इतने लोगों के बीच में कि तूने मुझे धर्मी ठहराया है। मैं धर्मी हूं प्रभु। आज मैं अपना ऐलान करता हूं और घोषणा करता हूं। अपना नाम डालो, पास्टर ध्योल धर्मी है। अपना नाम डालो, पास्टर ध्योल धर्मी है। पास्टर ध्योल को तूने ब्लेस किया है, उसकी पीढ़ियों को ब्लेस किया है। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपने अपना नाम डाला था, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आप अपना नाम डाल रहे हो। नाम डालना क्या, साइन करना है, वो प्रभु के साथ कमिटमेंट करना है कि मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूं कि मैं तेरे चरणों में आता हूं प्रभु, झुकता हूं और तेरी आशीष को ग्रहण करता हूं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात? वाओ, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। जितने समझेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, अमल करेंगे, ओनली 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे उसके घर में क्या आने वाला है प्रभु के नाम से, उनके जीवन में क्या आने वाला है प्रभु के नाम से। हाँ, आगे पढ़िए जरा। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हाँ, एक नाम आ गया इसमें। अब किसका नाम आ गया? यीशु मसीह। ऊंची बोलो ना, फिर घबराते क्यों? किसका नाम आ गया? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह। नो 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 नो, यीशु मसीह। हाँ,
एक पावर है जो तुझे यहां बैठकर भी बोलने नहीं देती, वो है एंटी क्राइस्ट। आज आपने यहां बैठकर उसको हराना है। अगर आपने उसको हरा दिया तो आप जीत जाएंगे प्रभु के नाम से। मैं सच कहता हूं, आप जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। आपको हराने वाली कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में। कितने आज गोल लेके आए हैं? गोल गोल समझे ना? अब गोल क्या है? दिमाग में गोल सेट करके आना है। आज मैंने प्रभु से मांगना क्या है, लेके क्या जाना है। क्या आपके दिमाग में कोई गोल है आज? वाओ, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कहता हूं, जब हम प्रार्थना करेंगे आप अपने गोल को प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरे शब्दों में उसको बोलते हैं निशाना। हालेलुया। अगर आप लेके आए हैं तो मैं सच कहता हूं, निशाना लग जाएगा आज यीशु के नाम से। वाह प्रभु, धन्यवाद। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ऐसा लिखा है, द्वारा कोई है जो हमें धर्मी बनाता है, कोई है जो हमें ब्लेस करता है। कोई नाम दिया गया इस दुनिया में। क्या आप नाम के बगैर किसी आदमी को ढूंढ सकते हैं? कभी नहीं। अगर आपके घर में बच्चा है, आपने उसका नाम ही नहीं रखा, है कोई आपके आसपास, अगल बगल, गांव में, शहर में, आपके घर बच्चा पैदा हुआ, जहां आपके नेबर के घर बच्चा पैदा हुआ, आपने नाम ही नहीं रखा, है कोई ऐसा केस? मैंने सुना नहीं आज तक। कोई ना कोई उसका नाम रखते हैं। नाम के बगैर पहचान नहीं होती। आपको नाम रखना ही पड़ता है, चाहे उसका चम्मी, चिंकू, मिंकू कुछ भी रखो, रखना ही पड़ेगा। चाहे बड़ा बड़ा रख लो, मगर नाम जरूरी है। अगर आपने नाम रखा तो नाम से पहचान है। सो बाइबल में एक नाम आ गया है। उस नाम को किस नाम से पुकारते हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? देखो ध्यान से क्या लिखा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, परमेश्वर के साथ मेल रखे। किसके साथ? सबसे पहले किसके साथ मेल रखना है? फर्स्ट प्रेफरेंस हमने परमेश्वर को देनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमने अपने मुक्तिदाता परमेश्वर को, प्रभु को देनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस परमेश्वर के वचन में लिखी गई आज्ञाओं को देनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमने परमेश्वर के उन सिद्धांतों को देनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमने परमेश्वर के हुक्म को देनी है, उसके हुक्म को मानना है। हम दूसरे लोगों को खुश कैसे करें, ये सोचना बंद कर दो। अगर तुम ये सोचते हो तो तुम संसार के हो। अगर तुम ये सोचते हो कि हम परमेश्वर को खुश कैसे करें, परमेश्वर के साथ मेल कैसे रखें, तो मैं ये कहता हूं तुम धर्मी हो और परमेश्वर की बात मानने वाले हो। और जो परमेश्वर की बात मानने वाले हैं वो कभी भी शर्मिंदा। अब तुम बहुत ही धीरे से बोला आपने, नहीं होते। वो शर्मिंदा कभी, जितनी ऊंची बोलोगे उतनी जल्दी जीत पाओगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने यूहन्ना को एक मैसेज भेजा था। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं और मुर्दे, बोलो ना फिर, मुर्दे जलाए जाते हैं। यहां जितने बोलते नहीं वो कौन है? बोलो, गूंगे। ऊंची बोलो, कौन है? जो यहां बोलता नहीं वो कौन है? आत्मिक मंडली में आके, स्पिरिचुअल मंडली में आकर वो गूंगा है, मगर संसार में गूंगा नहीं है। संसार में बड़ी बड़ी बातें करता है, मगर यहां आकर अगर आप बोलते नहीं हो तो आप आत्मिकता में क्या हो? गूंगे हो। बहरे भी हो सकते हो, लंगड़े, अंधे, वो बाद में बताऊंगा। आज सिर्फ गूंगे। जितने यहां गूंगे हैं आज यीशु मसीह के नाम से बोलने लगेंगे। हालेलुया। वो वाले गूंगे भी, वो जन्म से बोलते नहीं, उसको भी गूंगा कहते हैं।
मगर जो बोलते हैं जन्म से, मगर यहां आकर नहीं बोलते, बपतिस्मा लेने के बाद नहीं बोलते। जब आप बपतिस्मा लेते हो आपका एक नया जन्म होता है। अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद भी बोलते नहीं, इसका मतलब है जन्म से गूंगा है। तो आज जब मैं प्रभु की महिमा के लिए बोलूं तो मेरे से आगे भाग के बोलना शुरू करो, तब तुम अपनी लड़ाइयों से जीत पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हाँ, जितना ऊंचा बोलोगे उतनी बड़ी आशीष आपके साथ ठहरेगी प्रभु के नाम से। इसको दोबारा पढ़िए, परमेश्वर के साथ मेल रखें। किसके साथ मेल रखें? जो आज संडे चर्च नहीं आए वो परमेश्वर के साथ मेल रखने वाले लोग नहीं हैं। अगर कल को आप भी नहीं आएंगे तो उसी लिस्ट में आपका नाम रहेगा। आप भी परमेश्वर के साथ मेल रखने वाले नहीं हैं। आप अपने मतलब के लिए आते हैं प्रभु के पास, मगर वचन में लिखा है तुम 6 दिन के बाद 7वें दिन मेरी हजूरी में आओ, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे सब गूंगे बोलना शुरू करो, मैं तुझे। इतने गूंगे हैं यहां, क्या बात है। आज सब बोलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। और ऊंचा जो कुर्सियों पर बैठे हैं, आमीन। क्या बात है, प्रभु का धन्यवाद बोलो, तुझे कुर्सी मिली है। लेट भी आए और कुर्सी पे भी बैठे हो, फिर भी बोलना पसंद नहीं है आपको। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है आज, बड़ी बड़ी आशीष। जो मेरी बात को सच में समझ आए, मैं कहता हूं जीवन बदले लो यीशु के नाम से। बदले लो और तुरंत बदले लो। और जितने बहरे, गूंगे, अन्ने, लंगड़े, मुर्दा सब जिंदा हो जाएंगे यीशु के नाम से आज। तो आज सबसे पहले जितने गूंगे हैं मैं चाहता हूं वो बोलने लगे प्रभु के नाम से। 1 मिनट के लिए अपना हाथ उठाओ, जितनी ऊंची बोल सकते हैं बोलना शुरू करो। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु के खून की जय, उसके मार खाने से चंगा हो गया हूं। बोलो, जितनी ऊंची बोल सकते हो। वाह वाह वाह, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, जुबान खुल जाए, ताले टूट जाएं, ताले टूट जाएं, ताले टूट जाएं, यीशु के नाम से टूट जाएं। इनकी जीभ खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। परमेश्वर की आराधना करें, बढ़कर आराधना करें, बड़े जोर से करें, दिल से करें, मेहनत से करें, शक्ति से करें, बुद्ध से करें। प्रभु इनकी जुबान को खोल दे, आज खोल दे प्रभु। बंद जुबानें खुल जाएं, बंद जुबानें खुल जाएं, खुल जाएं, खुल जाएं। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्या बात, पवित्र आत्मा के लिए ताली बजा दो आज एक बार जोर से थोड़ा। वाह, हालेलुया। देखो क्या लिखा है। हाँ, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ मेल रखें। कैसे मेल रखेंगे परमेश्वर के साथ? वो ऐसा क्या है कि हम परमेश्वर के साथ मेल रखें? ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर आपके साथ मेल रखे। हम परमेश्वर के साथ क्या रखें? मेल रखें, मिलाप रखें, उसके टच में रहना है। उसके टच में रहने के लिए 7वें दिन यहां होना चाहिए। अगर और टच में आना है तो थर्सडे भी ये टच के लिए दरवाजा खुलता है प्रभु के नाम का। हालेलुया। ये कभी मत सोचो कि आप आते हैं और आपको कुछ फायदा नहीं होता, आपको कुछ मिलता नहीं है। कभी किसी पार्ट पे पवित्र आत्मा काम करता है, कभी किसी सेक्शन में काम करता है, कभी कहां, कभी कहां, कभी कहां, कभी कहां, सबको वो ठीक करता है। वो हमारा मैनेजर है, वो हमारा बॉस है। जहां भी गड़बड़ है, गड़बड़ रहती है, वहां से आपको रिपेयर करता है वो। अगर आप संडे को चर्च में आते हैं, बहरे, गूंगे, अंधे, लंगड़े और मुर्दा बन के बैठते हैं, तो आपको यहां आने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहां चर्च में आते हैं, जरा सीधे होके बैठा करो कुर्सी वालों पे। ऐसे नहीं बैठना जैसे महाराज बन के बैठे हो आप। सीधे होके बैठो, जरा आपको पता चले आप खुदा की इबादत में आए हो। खुदा की इबादत करने का एक ढंग है, खुदा की इबादत में बैठने का ढंग है, आने का ढंग है।
क्यों आप इतना कमजोर हैं? मैं सच में कहता हूं, आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जिंदगी परिवर्तन होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आप ऐसा नहीं रहेंगे जैसे आज हैं। अपनी कॉपी पे लिख लो, जाकर अपनी डायरी पे लिख लो प्रभु के वचन को। क्या आप ब्लेस किए गए हैं? और आपने परमेश्वर के साथ मेल रखना है। हालेलुया। जो भी आपके साथ बैठा है उसको बोलो, हम परमेश्वर के साथ मेल रखेंगे। बोलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आगे, हाँ आगे पढ़ते चलो। 2 verse 2। जिसके द्वारा विश्वास के कारण, जिसके द्वारा विश्वास के कारण, क्या आ गया इसके बीच में? विश्वास आ गया है। पहली बात मैंने बोली थी, अगर आप विश्वास करोगे तो, मगर शैतान आपको विश्वास में गिराता है। वो एक मुसीबत खड़ी करता है, आप उससे बाहर निकलते हैं, वो दूसरी खड़ी करता है। आप दूसरी से बाहर निकलते हैं, वो तीसरी खड़ी करता है। आप तीसरी से बाहर निकलते हैं, वो चौथी खड़ी करता है। धन्यवाद करो कि आप निकलते जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। जो लोग फंस चुके हैं उनका हाल देखो क्या है। वो एक आदमी को आपने सुना था ना आज, वो बता रहा था उसका पैर गल गया था, उंगलियां भी अपने आप गिर के टूट के गिर रही थी, इतना बड़ा जख्म था पांव का, पैर का। जब भी प्रार्थना की, वहां प्रभु की आशीष ने छू लिया और उसका पांव क्या हो गया? वो व्हील चेयर पे आया था, आज चल रहा था। ये मेरे खुदा की महिमा नहीं है तो और क्या है? ये आपके परमेश्वर की महिमा नहीं है तो और क्या है? जिस परमेश्वर के आगे आप झुकते हो, वही परमेश्वर यहां जो कार्य करता है। तो तुम घमंड से बोलो, मेरा परमेश्वर है जो यहां कार्य करता है। जितने लोग ठीक होते हैं वो मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य से होते हैं। हालेलुया। क्या ये आसान है? प्रार्थना करने के बाद किसी के पैर की, पांव की उंगलियां गलने, गिरने और टूटना बंद कर दें, यह प्रभु की सामर्थ है। क्या यह प्रभु की सामर्थ है? आप विश्वास करते हो? तो आज मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कुछ भी है ऐसा जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, प्रभु की सामर्थ से मैं कहता हूं आज ही वो बंद होने वाला है। जो सताव आपके जीवन में है वो बंद होने वाला है। चर्च की बढ़ोतरी होने वाली है, प्रभु के नाम से शुरू हो चुकी है आज से ही। क्या लिखा है? हाँ, जिसके द्वारा, हाँ जिसके द्वारा विश्वास के, किसके द्वारा? उसका नाम आ गया था, यीशु मसीह। जिसके द्वारा, कौन है वो? ऐसे वाला नहीं चलेगा, यीशु मसीह। बोलो। हाँ, आज मैंने कम बोलना है, आप ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि मैंने देखा है, वाचा है कि आप तो क्या हैं, वही प्रभु यीशु ने जो बोला था, आप तो उसी कैटेगरी में फिट हो गए। तो आज उससे बाहर निकलना है। और प्रभु ने लास्ट में बोला था, वो बड़े बड़े कार्य करता है, वो सब जिंदा हो रहे हैं। तो आप कलीसिया में हैं तो आपको आज पवित्र आत्मा के बपटिज्म को लेना है और जिंदा होना है। हालेलुया। क्या करना है? जिंदा होना है। जो जिंदा वो कुछ ना कुछ करता रहता है। कभी पानी पिएगा, खाना खाएगा, बाहर निकलेगा, नहाएगा, किसी के साथ बात करेगा, कपड़े चेंज करेगा, जूता खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी धोएगा। वो कुछ ना कुछ करता रहता है जो जीवित है। और जो मुर्दा है वो कुछ भी कर नहीं सकता। जो जीवित है वो, तो अगर आप प्रभु में जीवित हैं तो आप प्रभु के लिए क्या करते हैं? 6 दिनों में कुछ करते हैं? अगर आप कुछ नहीं करते तो आप किस में आते हो? मुर्दा। ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ आपने करना है प्रभु के लिए। थोड़े से लीफलेट लेके जाओ, किसी को दे दो, ये लो आपके लिए है, खुशखबरी है, यहां आइए, प्रभु आपको चंगा करेगा और आपका जीवन संवर जाएगा।
कुछ ना कुछ आपको करना है प्रभु के लिए। अगर आप मसीह में जिंदा हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? अगर आप कुछ नहीं करते तो आप मसीह में क्या है? मुर्दा है। तो ये अपने आप को चेक करो आज। अगर आपने आगे जाना है, प्रभु की आशीष को लेना है, तो ये आपको समझना पड़ेगा इस वचन के अर्थ क्या है। आगे क्या लिखा है? उस अनुग्रह तक। हाँ, क्या क्या अनुग्रह बोलो। क्या अनुग्रह? कृपा, अनुग्रह। आप आज प्रभु के अनुग्रह के नीचे हैं। यह लिखा है बाइबल में। एक बार रिपीट करिए। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, जिसमें हम बने हैं। बने रहो, बने रहो यीशु में तुम। तो इसमें क्या लिखा है? बने हैं। परमेश्वर के साथ क्या लिखा था? परमेश्वर के साथ क्या रखो? मेल रखें। मेल रखें। तो यहां क्या कहता है? क्या करना है? तुम परमेश्वर के अनुग्रह में हो, उसमें बने रहो। अगर आपको चंगाई मिली है, अगर आप प्रभु में बने रहेंगे तो चंगाई जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। अगर आप प्रभु के अनुग्रह में बाहर जाएंगे तो वो चंगाई शैतान छीन के ले जाएगा। बाइबल में लिखा है, अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं और पीछे वापस चले गए तो कितने गुना दुष्ट आत्मा आते हैं? 7 टाइम दुष्ट आत्मा आते हैं। 7 एक जाता है और 7 आते हैं। देखो क्या बनेगा आपका। वो हां, पहले बीमारी से भी ज्यादा बुरे होते हैं। तो ये आपने आज सीखना है। प्रभु का वचन क्या कहता है? हाँ, क्या लिखा है? हाँ। जिसमें हम बने हैं, हाँ, हमारी पहुंच भी हुई। हाँ, इस अनुग्रह में अगर आप बने रहोगे तो तुम जब प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना कहां जाएगी? प्रभु के पास जाएगी। इसीलिए लिखा है कि तुम्हारी पहुंच वहां तक है जहां तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद हमें उत्तर देते हैं और आंसर भेजते हैं। और प्रभु आपको आज भी आंसर देना चाहते हैं। अगर आप प्रभु के अनुग्रह में बने हुए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तुम प्रभु के सामर्थी नाम से जीत प्राप्त करोगे। आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, परमेश्वर की महिमा। किसकी? बोलो। जिसको गर्मी लगती है वो बोलो। किसकी महिमा? क्या बात है, सबको लग रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जब सुनो, जब आप चर्च में आते हो तो पूरी ताकत के साथ क्या करना है आपने? परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि आपको यहां परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया गया है। अगर आप आते हैं और परमेश्वर की महिमा नहीं करते उस ढंग से, उस लेवल से, तो मानो आप अभी मुर्दा हैं। तो मुर्दा जो है उसके पास कोई नहीं जाता, लोग दूर भागते हैं। परिवारक मेंबर भी जल्दी कोशिश करते हैं उसका संस्कार किया जाए। अगर आप प्रभु में मुर्दा हैं, कोई आशीष आपके पास नहीं आएगी। अगर आप पाप में हैं, मुर्दा हैं, कोई आशीष आपके पास नहीं आएगी। अगर आप व्यभिचार में हैं, कोई आशीष आपके पास नहीं आएगी। ना तो प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा। अगर आप अनुग्रह में रहना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर की महिमा पूरे जोर से, पूरे मन से, पूरी जान से करनी है। आज के बाद जब आप चर्च में आते हो, इतनी जोर से
आपने सुबह के वो 40 मिनट का एक सेशन है, उसमें ऐसे प्रार्थना करो कि उसको पता चल जाए कि तुम चर्च में आए हो आज प्रभु की आराधना करने के लिए। मैं देखता था आज सुबह कैमरे में कुछ लोगों को, वो आए तो हैं मगर उस सेशन में वो क्या कर रहे थे, आराम से बैठकर इधर उधर देख रहे थे। ये आपके लिए बरकत का कारण नहीं रहेगा, ये आपके लिए आगे जाने का कारण नहीं रहेगा। जब तुम चर्च में आते हो तो तुम परमेश्वर की प्रस्तुति करने के लिए आते हो, तुम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हो। तो ऐसी महिमा करना जैसा परमेश्वर चाहते हैं कि तुम महिमा करो। हालेलुया। तो क्या लिखा है आगे, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा। ये मैं अपनी बाइबल से देखूं जरा। हां, घमंड कहां करें, परमेश्वर की महिमा की आशा। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो तो तुम उस पर अभिमान कर सकते हो कि तुमने जो किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है अपने परमेश्वर के लिए। उसकी आशीष मुझे मिलेगी, उस परमेश्वर की मैं महिमा करूंगा, उस परमेश्वर की मैं स्तुति करूंगा। एक ये आराधना करने के बाद, ये महिमा करने के बाद, चर्च में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद आपको अपने परमेश्वर के ऊपर एक घमंड करने की अनुमति है। जब आप प्रार्थना करो तो आप विश्वास कर लो, आप परमेश्वर पर अभिमान कर सकते हो कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। जब तक आप परमेश्वर को ऐसी आराधना नहीं देते तब तक आप आशीष नहीं पा सकते। जब तक आप परमेश्वर को उस लेवल की महिमा नहीं दे पाते तब तक आपकी सारी आशीषें शैतान चुराता है। क्या शैतान को आप अनुमति देते हैं कि वो आपकी आशीष चुराता रहे? नहीं, आज ही उसको क्या करना है, बंद करना है। जो अगर आप पाप में हैं तो परमेश्वर तो पवित्र है, पापी पवित्रता में घमंड कैसे कर सकता है? तो आपको पवित्रता में आना पड़ेगा, परमेश्वर की प्रेजेंस में आना पड़ेगा, यहां आकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब आप निश्चय में विश्वास में आ जाओगे तब मैं कहता हूं जो आपने आज पहली बार बोला था कि मैं विश्वास करता हूं, मैं ब्लेस किया गया हूं, तो मैं सच कहता हूं आपको प्रभु ब्लेस करना शुरू कर देगा। सबसे बड़ा लफड़ा क्या है कलीसिया में? ब्लेस होना चाहते हैं जी, ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर दो, इसकी ब्लेसिंग के लिए कर दो, ये ब्लेसिंग चाहिए, वो ब्लेसिंग चाहिए। मैं कहता हूं ये सारा बोलना आज से आपने बंद करना है। बस ये विश्वास करना है कि प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको क्या कर दिया है? प्रभु ने आपको क्या कर दिया है? बोलो, मैं ब्लेस किया गया हूं। मैं कोई आम साधारण नहीं हूं। प्रभु की नजर में मैं एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, खास व्यक्ति हूं प्रभु की नजर में। एक क्या हो आप? खास हैं आप, आम नहीं है। ये मेरी बात मानो, विश्वास करो। तुम्हें लगता है ये पादरी ऐसी कितनी बातें आज बोली है, इसमें सब लिखा है। तुम आम नहीं हो, तुम खास व्यक्ति हो प्रभु के लिए। तभी तो तुझे यहां बुलाया है। क्यों बुलाए तुझे यहां? कब बुलाया प्रभु ने? देखो, आप पैदा भी नहीं हुए थे जब से प्रभु ने आपको चुन के रखा है, यहां आके बैठेंगे आप। मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब से प्रभु ने प्लान किया कि तुम मेरे लिए बोलेगा। प्लान किया है ये आज नहीं हुआ। जो आपका ड्राइवर लेके नहीं आया, आप अचनचेत नहीं आए यहां। ये प्रभु का प्लान है। आपके पैदा होने से पहले ही प्रभु ने ये सारा सेटअप करके रखा है। देखो इसमें लिखा है, मैं आपको दिखाता हूं, आगे पढ़िए जरा। केवल यही नहीं, हाँ,
वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। अगर आप किसी सफरिंग में हैं, मुसीबत में हैं, प्रॉब्लम में हैं, दिक्कत में हैं, किसी बीमारी में है, तब भी आप परमेश्वर के साथ ऐसे ही बने रहना। मैं विश्वास करता हूं, मैंने प्रार्थना की है, उसका आंसर आने वाला है, उसका उत्तर आ रहा है, मैं प्रभु से उत्तर पाऊंगा, मैं परमेश्वर से आंसर लूंगा। अगर आप किसी ऐसी परीक्षा में हैं, उसमें कमजोर मत बनो। ये तो हो नहीं रहा, ये तो हो नहीं रहा, ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये कहीं और से जाके प्रार्थना करें तब होगा। नहीं, बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है? कोई भी आपके पास आए, ये पहले भी हम अनाउंस करते रहते हैं, आज फिर करता हूं, कोई भी आए, आओ आपके लिए प्रार्थना करूं, कभी भी उसके आगे सिर मत करना। मैं सच कहता हूं, नहीं तो आप पछताते रह जाओगे जीवन में। जितना आप आगे गए उससे ज्यादा पीछे चले जाओगे, क्योंकि एक परमेश्वर की शिक्षा को अगर आप समझ रहे हैं तो आप वो विश्वासी हैं जो दूसरों की तरह अपने आप को विश्वास में कच्चा नहीं करते। और तुम एक पक्के विश्वासी हो। जब आपको जरूरत पड़ेगी यही प्रार्थना होगी आपके लिए यीशु के नाम से। तो इसको रिपीट करिए, क्या लिखा है? केवल यही नहीं, इतना ही नहीं, जितना मैंने बोला, जितना मैंने बोल दिया उतना ही नहीं, उसके आगे भी कुछ है। देखो क्या है? वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हाँ, अगर लड़ाई झगड़ा क्लेश आ जाए तो उसमें भी हमने परमेश्वर के ऊपर घमंड करना है। कौन है वो? शांति का राजकुमार है वो। उसके ऊपर घमंड करना, उसमें बने रहना है, निरंतर ऐसे ही चलना गाड़ी घोड़े की तरह। आप घोड़े को देखते हो, जब घोड़ा चलता है कैसे चलता है? देखो घोड़ा कैसे चलता है, ऐसे चलता है। यस। तुम भी परमेश्वर के पीछे कैसे चलोगे? परमेश्वर के पीछे ऐसे चलोगे जैसे घोड़ा। बोलो, घोड़ा चलता है। क्या चलता है? घोड़ा। क्यों उसको ऐसे पट्टियां लगाते हैं? वो लेदर की क्यों लगाते हैं? इधर उधर मत देखे। अगर आप सीधे नहीं चलोगे तो प्रभु आज के बाद इनके ऊपर पट्टियां बांध दे यीशु के नाम से। सीधे तो रखना है ना आपको, ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर ऐसे बांध देगा, फिर सीधे चलोगे आप। तो ऐसा लिखा है, देखो। हाँ, केवल यही नहीं, हाँ यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हाँ, अगर कोई मुसीबत है उसमें भी परमेश्वर के ऊपर पूरा अभिमान करना है। मेरा परमेश्वर इससे बाहर निकालेगा। जैसे मैं पहले बोला था, एक से निकलते हो दूसरी आती है, दूसरे से निकलते हैं तो तीसरी आती है। तो धन्यवाद करो प्रभु का, आप निकलते जा रहे हो, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। प्रभु मेरे साथ। ऊंची बोलो, प्रभु मेरे संग प्रभु आपके अंदर है। साथ है। हालेलुया। हाँ, आगे। यही जानकर कि क्लेश से धीरज। हाँ, ये समझ जाओ, आप जे जान जाओ, अगर क्लेश आ गया है उसमें धीरज में आ जाना है। अगर आप धीरज में आ जाओगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हाँ, आगे। और धीरज से खरा निकलना। हाँ, अगर वो आपके लिए कोई समस्या है, मुसीबत है, बीमारी है, उसमें बने रहने के बाद आप क्या निकलते हो? खरा। खरा, शुद्ध, प्योर। तो प्रभु आपको क्या देखना चाहता है? खरा। क्या? प्योर, शुद्ध। क्या? शुद्ध। शुद्ध बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? शुद्ध बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आग के ऊपर जाना पड़ता है। किस किस के पास सोना है? सोना बता दो, मांगूंगा नहीं, सच कहता हूं। हाथ उठा के दिखा दो, किस किस के पास सोना है? ज्यादा थोड़ा नहीं है? ओके। शुद्ध चाहिए आपको कि मिक्स? शुद्ध चाहिए। तो प्रभु को भी क्या चाहिए? तुम इंसान हो के एक सोने को शुद्ध मांगते हो कि शुद्ध होना चाहिए मेरे पास। तो प्रभु के जो लोग हैं, कलीसिया है, वो भी क्या होनी चाहिए? बोलो ना फिर, क्या होनी चाहिए? शुद्ध। तो कभी कभी उसमें मिक्स आ जाता है। शुद्ध करने के लिए वो किस में डालता है?
क्लेशों में डालता है, मुसीबत में, प्रॉब्लम में डालता है, आपको अपने आप ही डालता है। तो क्या आप उस मुसीबत में जाना चाहते हो? नहीं, तो वो पट्टियां जो घोड़े के आगे लगी थी वो लगाना शुरू कर दो आज से ही, ताकि आप भट्ठी में ना जाएं, आग के ऊपर ना जाएं। सुनियार जब सोने को शुद्ध करता है तो नीचे आग जलाता है। तो तुम ऐसे पवित्र बन जाओ आग जलानी ना पड़े, मगर पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा तुझ पे आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या आ जाए? आग का बपतिस्मा आ जाए। क्या लिखा देखो यहां से, हाँ, और धीरज से खरा निकलना। धीरज से क्या निकलना? शुद्ध निकलना है, दिखाना है कि देखो मैं शुद्ध हूं प्रभु के नाम से, बाहर आ गया। और जो शुद्ध होता है वो चमकता है, और जो शुद्ध होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। जो शुद्ध होता है वो प्रभावशाली होता है, जो शुद्ध होता है वो असली होता है, नकली नहीं चाहिए। आजकल मार्केट में नकली भी है, मगर प्रभु क्या चाहता है? असली चाहिए। तुम क्या चाहते हो? असली चाहिए। तो फिर दोनों का सोच एक जैसा है, प्रभु का और आपका, तो फिर तो बात बन गई। तो आज के बाद आप क्या होंगे? शुद्ध हो जाएंगे और गूंगे नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? गूंगे नहीं रहेंगे। अगर आपके घर में कोई गूंगा हो ना, मैं नहीं कहता हो ना, अगर हो तो ओ यार माथा पता नहीं की करना, समझे मेरी बात? तो तुम जब परमेश्वर के पास आते हो तो तुझसे बात नहीं चलेगी, बोलना पड़ेगा, खुदाबंद मैं आया हूं तेरी महिमा करता हूं। हालेलुया। ऐसा नहीं, वो तो दिला दिया जानता है, वो सब जानता है, उन्हें दसों की लोड़ नहीं। जो ऐसा बोलते हैं वो ऐसे करते हैं। कितने अच्छे हो आप, प्रभु ने आपको बोलने के लिए शक्ति दी है। बोलना एक शक्ति है। हालेलुया। मैं कह रहा था आप एक बड़ी पावर के साथ अटैच हो, वो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है उसके आगे? और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से उम्मीद आती है, आशा आती है कि हाँ प्रभु ने मुझे इससे निकाला, अब मैं वो कर सकता हूं, अब मैं ये कर सकता हूं, अब मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, मैं कर सकता हूं, मैं ले सकता हूं। कितने जन ऐसा विश्वास करते हैं आप ले सकते हैं जो चाहते हैं, आप पा सकते हैं, आपको मिल गया जो आपने आज मांगा है। बोलो ऊंची ऊंची बोलो, यीशु के नाम से मैंने पा लिया है। बोलते रहो, पा लिया है मैंने, मैं रिसीव करता हूं यीशु के नाम से। आज के बाद मैं बड़ी टेस्टमनी के साथ आऊंगा, बड़ी टेस्टमनी के साथ। बड़ी टेस्टमनी मेरे जीवन में आ चुकी है। प्रभु धन्यवाद, मैं इसको रिसीव करता हूं। बंधन जा रहे हैं, बीमारी जा रही है, दुष्ट की शक्ति जा रही है। प्रभु मेरे घर में तेरी आशीष आ रही है। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे गूंगा, बहरा, अंधा, लंगड़ा और मुर्दा नहीं बनाया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे पवित्र करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आगे क्या लिखा है? और आशा से लज्जा नहीं होती। हाँ, जब आप आशा से निकल के आते हो उसमें आपको शेम फील नहीं होता, आपको दूसरों लोगों से दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब आप गिरे और प्रभु ने आपको उठा के खड़ा कर दिया, और खड़ा भी कैसे किया? इतनी बड़ी ताकत से, पहले से आपको ऊपर कर दिया है। और उसके आगे, हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया, क्या आपको दिया गया है? तो वो ग्रहण करना है। जब तक आप आराधना नहीं करना शुरू करोगे तब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा। जब आप आराधना शुरू कर दोगे पवित्र आत्मा बारिश की तरह आपके ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम से बारिश की तरह मैं कहता हूं, बारिश की तरह आएगा वो। हालेलुया। तो फिर
आप ऐसे चलेंगे जैसे आपने कोई तगमा जीता है। आपका कुछ चेंज हो गया है, आपका बोझ किसी ने ले लिया है, आप बंधन और बीमारी से बाहर आ गए हैं। ऐसे आप चलेंगे। मैं सच कहता हूं, आपकी टांगों में आज एक नई सामर्थ आ जाएगी यीशु मसीह के नाम से। नई सामर्थ आने वाली है। हालेलुया। कौन सी? कौन सी? बाइबल में लिखा, पुराना मुझे दो और मुझसे नया ले लो। तो आज आपको नया मिलने वाला है। हालेलुया। जितने चलाएंगे बोलेंगे उनको दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। पवित्र आत्मा। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। पवित्र। पवित्र का मायना समझो। पवित्र वहीं आएगा, यहां पवित्रता होगी। पवित्र आत्मा वहां आएगा, यहां पवित्रता होगी। तो पवित्र आत्मा पवित्र स्थान पे आता है। तो जब आप बोलना शुरू करोगे कि मैं धर्मी हूं, मैं ब्लेस किया गया हूं, मैं धार्मिकता में हूं, तो पवित्र आत्मा के ऊपर आ जाएगा, बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्या आप पवित्र आत्मा को लेना चाहते हैं? जो जो पवित्र आत्मा से भर जाएगा, किसी भी जगह हाथ रखेगा वहां कार्य होगा यीशु मसीह के नाम से। इतना पावरफुल पवित्र आत्मा आपको आज टच कर रहा है अभी, और इसी समय बंधन तोड़ रहा है। गिर रहे हैं बंधन, आप पवित्र आत्मा को ले लो। वो बड़े लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा है, आपको बुला रहा है, तो आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। तो तुम पवित्रता में आओ और बोलना शुरू करो और चिल्लाओ कि मैं पवित्र हूं और पवित्र आत्मा से भर गया हूं। हाँ, क्या लिखा है? सुनिए जरा ध्यान से, सुनिए ध्यान से लिख। हाँ हाँ, क्या? क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, हाँ, उसके द्वारा उसके द्वारा हाँ, आपका परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में डाला। क्या आपके मन में प्रभु का प्रेम डाला गया है? अगर जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, करते हो कि नहीं? चलो, अगर आप किसी बच्चे से प्रेम करते हो तो कभी कभी उसके लिए चॉकलेट लेके आते हो कि नहीं? कभी कभी उसके लिए नया कपड़ा लेके आते हो कि नहीं? कभी कभी उसके लिए जूते लेके आते हो कि नहीं? कभी कभी उसके लिए कैंडी लेके आते हो कि नहीं? कभी कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो, क्योंकि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? प्रेम कर रहे हो। अगर आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप उसके लिए क्या करते हो एक्स्ट्रा? परमेश्वर के लिए समाज में, अपनी सोसाइटी में क्या करते हो? क्या कभी आप परमेश्वर को यह दिखाने की कोशिश करते हैं, चर्च आने के अलावा, अपने घर में प्रार्थना करने के अलावा, परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर का प्रेम आप में डाला गया है? अगर प्रेम डाला गया तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे संगत आ रही है, उसके लिए देखो सबको पानी मिल रहा है? क्या किसी के चाय का गिलास चाहिए? क्या किसी के जूते साफ करने वाले हैं? क्या किसी के जूते टूटे हैं, उसको नए लेके देने हैं? क्या कोई भूखा है, उसको खाने को देना है? ये सब परमेश्वर के प्रेम की निशान है। वचन में लिखा है, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया, जब मैं नंगा था तूने मुझे पहनाया। ये क्या है? ये उन गरीब लोगों के बारे में बात करता है जिनको देख के आप आगे चल जाते हो। अगर आपके पास है तो उसको खाने को जरूर दे दो। ये प्रेम है प्रभु का। अगर कोई मर रहा है और आप चुपचाप निकल जाते हो, यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह का नाम आपके पास है, उसकी गवाहियां आपके पास हैं। अगर आपने देखा तो आप फरीसी हैं जो यीशु के खिलाफत में रहते थे कि कब हम यीशु की खिलाफत करें। वो हमेशा यीशु की खिलाफत में ही रहते थे। तो तुम भी वो लोग हो जो यीशु की खिलाफत में रहते हो। अगर कोई मर रहा है तो आप क्यों नहीं बताते, भाई यीशु मसीह के पास जाओ,
जाओ खोजे वाला में प्रार्थना करवाओ, आप ठीक हो जाएंगे। क्यों नहीं बताया आपने? क्या समस्या थी आपको? पूछेगा एक दिन, इधर आ, और खींच खींच के ठोकेगा। इसको भी तूने नहीं बताया, इसको भी नहीं बताया, इसको भी नहीं। कहां है मेरा प्रेम जो मैंने क्रॉस पर तुझसे किया है? कहां है वो प्यार जो मैंने तुझे किया क्रॉस पर? मेरे कील देखे आपने जो हाथों में ठोके गए थे? किसके लिए वो था? तुम क्यों प्रभु से प्रेम नहीं करते? जो प्रेम प्रभु का हमारे मन में डाला गया है, उसको छुपाने दबाने की जरूरत नहीं है। उससे काम करना शुरू करो। वो आपसे कुछ चाहता है, इसीलिए आप प्रफुल्लित नहीं है, क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो आपके मन में प्रभु का प्रेम डाला गया है। भले ही आप धीरे चलो, मगर चलो उसके बीच में। आपको चलना पड़ेगा। एक बार इसको रिपीट कीजिए, यही लाइन। हाँ, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, उसके द्वारा, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? बोलिए, किसके द्वारा? हाँ, उसके द्वारा, उसका प्रेम। हाँ जी, परमेश्वर का प्रेम हाँ, हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में डाला गया। कहां? मन में, कान में, मुंह में, जेब में? कहां डाला गया? मन में डाला गया। जेब में डालते तो भूल जाते हो कभी कभी, किस जेब में डाले थे। तो जब कोई कपड़े धोता है आपके, वो बताता है आपकी जेब में ये निकला, अच्छा अच्छा मैं तो भूल गया। जेब में डाला तो भूल जाएंगे, अगर मन में डाला तो भूलेगा नहीं? भूलेगा। तो अगर आप भूल जाते हैं तो इसका मतलब उसका प्रेम अभी आपके मन में डाला नहीं गया। तो आपके मन में डाला जाना चाहिए। आज डलवा लो, खोलो इसको और बोलो, प्रभु आज वो प्रेम मेरे मन में डाल दो। डाल देगा, फिर देखना धाड़ धाड़ होगी यीशु मसीह के नाम से। आज कितनी बातें हम सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। आप यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, अनुग्रह के बारे में, ब्लेसिंग के बारे में, धार्मिकता के बारे में, और अभी ये मन में जो प्रेम डाला उसके बारे में सीख रहे हैं। कितनी बात है इसमें? 10 बातें हैं। एक ही चैप्टर की पहली 10 आयतों में 10 बार लिखा गया है। 10 बातें लिखी गई हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको समझ जाएं तो जिंदगी संवर जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जिंदगी, सच कहता हूं, आपके विरोधी भी देखेंगे और दांत के नीचे उंगली लेंगे, वो ये हो क्या रहा है यहां? कहां? दांत के नीचे उंगली लेंगे और बोलेंगे ये क्या हो रहा है। और मैं सच कहता हूं, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में आने दो। देखो, बारिश की तरह पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा यीशु के नाम से। कैसे आएगा? ऊंची आवाज मैंने सुना नहीं, एक बार और चिल्ला के। ऐसे मुझे बहुत आनंद आता है जब आप इतनी ऊंची आवाज से बोलते हैं, क्योंकि जब तुम इतने जन बोलते हो तो वो, जब आप हंसते थे कौन रोता था? जब इतने जन आप बोलते हो तो उसको पता नहीं चलता ये क्या करने वाले हैं, भाग जाता है वो पहले ही। जब तुम बोलते हो तो भाग जाता है। हालेलुया। जब हम बोलते हैं तब भी भाग जाता है यीशु के नाम से। तो ये प्रेम जो आपके मन में डाला गया, हाँ, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम निर्बल, बिना बल के थे, जब हम बिना बल के थे, तभी मैं बोल रहा हूं कि तुम एक बड़ी पावर के साथ कनेक्ट में हो। तुम एक बड़ी पावर के संपर्क में हो। इसमें क्या लिखा? हाँ, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम निर्बल, बिना बल के। मगर आज जितने यहां बैठे हैं, इधर से शुरू करके इधर से घूम के पूरा ऊपर तक जितने बैठे हैं, कोई भी बिना बल के नहीं है, सब बल के साथ बैठे हैं यहां। वचन में लिखा, मैंने तुझे बल दिया है। हालेलुया। मैंने तुझे बल दिया, तुझे प्रभु ने। क्यों अफसोस में हो आप? क्यों आप बीमारी में हो?
मैं सच कहता हूं, यह बीमारी आपकी मौत की नहीं है, यह बीमारी प्रभु की महिमा की है। आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आने वाले हैं संडे। सच कहता हूं, रिसीव करो मेरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रेयर होने वाली है, मगर टेस्टमनी आप पहले रिसीव कर चुके हैं प्रभु के नाम से। अपनी टेस्टमनी को छुपाना मत। अगर आप किसी पाप से बाहर आए हैं, बताना, यहां लोगों को पता चले ये पवित्र आत्मा पाप से कैसे बाहर निकालता है लोगों को। मैं कह रहा हूं, आप बड़ी टेस्टमनी के साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। तो आगे क्या लिखा है? तो प्रेम की बात बहुत लंबी है, मगर ये दुनिया का प्रेम नहीं है जो 6 महीने के बाद खत्म हो जाता है, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद। ये वो प्रेम नहीं है। ये ऐसा प्रेम है जो कभी दुनिया में खत्म ना होने वाला प्रेम है। ये प्रभु खुदाबंद यीशु मसीह ने हमारे से किया है। जब वो स्वर्ग में जा रहे थे, उठा ले जा रहे थे, वो हवा में थे, ना वो आसमान में थे ना धरती में थे, तब उसके चेले देख रहे थे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आप भी कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। ये क्या होने वाला है? तब प्रभु ने उस पहाड़ पे उनको बोला कि मैं जा रहा हूं और आपके लिए एक सहायक को भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो आपको सिखाएगा, और तब तक तुम ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर ना आ जाए। तो अभी मैं कहता हूं, आज ही पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आप ठहरे मत रहना, जाओ यीशु के नाम की धूम मचा दो जाकर। तुम बोलो पूरे विश्वास के साथ भर के, आप उसका रिजल्ट पाओगे यीशु मसीह के नाम से। क्या आगे क्या है? हाँ? क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम निर्बल मतलब कि हमारे बीच में कोई बल नहीं था, थक चुके थे, टूट चुके थे, चूर हो चुके थे, पैसा नहीं था बीमारी को दिखाने के लिए, डॉक्टर की फीस देने के लिए, मेडिकल स्टोर में मेडिसिन खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। हम तो बेबस हो गए थे। पैसा था भी तो भी बेबस थे, क्योंकि कोई भी मेडिसिन, कोई दवाई हमें ठीक चंगा कर ही नहीं रही। क्या करें, कहां जाएं? जब हम निर्बल ही थे तब प्रभु ने आपको पकड़ लिया। इधर आ मेरे बच्चे, इधर आ मेरी बच्ची, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। देख ये मेरे हाथों को देख, मैंने तेरे लिए सलीब पर क्या किया है। ये देख कांटों का ताज देख, ये मेरी पीठ देख, क्या हुआ यहां, किसने किया, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ। बुलाता है वो तुझे आज भी, क्योंकि वो तुझे क्या करता है? प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। कि आप खामोश क्यों हो गए आज? वो तुझे प्यार करता है आज भी। सुना भी, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है अभी। तुम निर्बल थे तब प्रभु ने तुझे पकड़ा, और जब प्रभु ने पकड़ा आप चंगा हो गए, तो आप बल में आ गए। आप भूल गए पादरी कौन है, कौन है पादरी, क्या होता है। तुम भूल गए चर्च क्या है, क्या होती है। तुम भूल गए ये वचन जिसने तुझे सुनाया वो कौन है, आप भूल गए। तुम भूल गए जब आपका बिजनेस बढ़ गया, जब आपका बिजनेस आगे चला गया, जब आप उस मुसीबत में थे, निकल गए, तुम भूल गए यीशु मसीह को, तुम भूल गए यीशु मसीह के बंदे को, तुम भूल गए चर्च को। क्यों? क्योंकि आप मुक्ति के लिए नहीं, आपकी चंगाई और आशीष के लिए आए थे। और जो मुक्ति, चंगाई और आशीष के लिए आए, वो ठहरे रहते हैं प्रभु के सामने। ऐसे लोगों के साथ दुष्ट आत्मा शैतान क्या करेगा आप सोच भी नहीं सकते। आपको प्रभु के साथ बने रहना है, क्योंकि उसका वादा है तुम बने रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। बहुत ही जल्दी खत्म करने वाला हूं। क्या लिखा इसमें? तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हाँ, जब हम निर्बल ही थे तब मसीह ठीक भक्तिहीन समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीन कौन है? जो परमेश्वर को मानते नहीं हैं।
जो परमेश्वर की प्रस्तिश नहीं करते, जो खुदा को खुदा नहीं मानते, उनके लिए वो मरा। ये बड़ी अजीब बात है। जो पास्टर देओल को पास्टर देओल नहीं मानते, उनके लिए पास्टर देओल मेहनत कर रहा है। ये बड़ी अजीब बात है। ऐसे ही वचन में लिखा है, यीशु मसीह उनके लिए मरा जो उनको मानते नहीं थे, उनके पिता को मानते नहीं थे, तब भी उसने जान दी। ये बड़ी बात है। देखो, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, उसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो। अगर आपसे कोई नफरत करता है तो तुम क्या करोगे? मगर यीशु मसीह जो उनसे नफरत करते थे, उनके लिए भी मरा। आगे देखो, आगे देखो। हाँ, पिक्चर क्लियर होने वाली है। हाँ, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरा। कोई किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो ठीक है, चलता है। आगे, यह तो दुर्लभ है। हाँ, ये तो बड़ा अजीब है। परंतु क्या जाने, परंतु क्या जाने, किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव भी करे। कोई भले मनुष्य के लिए मर जाए तो ठीक है। आगे देखो। हाँ, परंतु हाँ, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, हाँ, परमेश्वर अपने प्रेम की, लव, प्रेम की भलाई, हाँ जी, हम पर, हाँ, हम पर इस रीत से प्रकट करता है, इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम क्या थे? जब हम पापी ही थे। हम तो जन्मे भी नहीं थे, हमारे बाप दादे भी जन्मे नहीं थे, उनके बाप दादे भी जन्मे नहीं थे। तब प्रभु ने क्या किया? आगे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। मैंने बोला ना, ये सारा प्लान है, प्लान परमेश्वर का। आप यहां बैठे हैं, ये प्लान है। आप जन्मे नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे, तब प्रभु आपके लिए मरा। और हम यहां बैठे आज उसकी मौत की बातें करते हैं। आज हम उस परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। वो कौन है? प्रेम कर रहा है वो हमसे। हम नफरत कर रहे थे, उसने प्रेम किया। वो परमेश्वर कौन है? उस परमेश्वर के साथ मेल में कैसे रहना है, ये बाइबल हमें सिखाता है। उसके बाद में क्या लिखा है? सो जबकि हम, हाँ, अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। हम उसके लहू के कारण, किसके? यीशु मसीह के। किसके? यीशु मसीह के लहू के कारण। ये बहुत लंबा रहेगा लहू के बारे में, आगे बात करना जरा। हाँ, कितनी आयत पढ़ रहे हो आप? 9 में देखो। हाँ, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। हम जो लास्ट में इस दुनिया में क्रोध आने वाला है, होगा, उसमें हम बचाए गए हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अभी मेरे पास 2 हैं। एक तो हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा और लहू के कारण धर्मी ठहरे। ये 3 बातों पे आज मैं बात नहीं करूंगा, करना चाहता था मगर टाइम इजाजत नहीं देता। और मैं चाहता हूं रिपीट अगेन, एक बार आपके साथ घूम जाऊं पूरी तस्वीर के साथ, ताकि आपको याद रहे। पहली बात, हम क्या हैं? धर्मी हैं। बोलो, हम क्या हैं? जरा पूरे जोर से बोलो कि मैं धर्मी हूं, मैं ब्लेस किया गया हूं, पवित्र आत्मा मुझ पे है, यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया हूं, उसका अनुग्रह है मुझ पे। और हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक जाती है। हम क्लेश में भी घमंड करते हैं, हम आशा में रहते हैं, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। जब मैं निर्बल था, प्रभु ने पकड़ लिया मुझे और अपना बल मुझे दे दिया है। अब मैं बल से भर गया हूं। जब मैं पापी ही था, यीशु मसीह मेरे लिए आए और मरे। यह सारा प्रभु का प्लान है कि यहां आके मैं उसकी आराधना करूं। मेरी बीमारी मौत की बीमारी नहीं है,
ये मेरी चंगियाई की है। मैं बड़ी गवाही के साथ संडे यहां खड़ा हो जाऊंगा। मैंने अपने विश्वास के साथ अपनी चंगाई को पा लिया है। मैं चंगा किया गया हूं। मेरे बदन में कोई बीमारी नहीं है। नेगेटिव विचार जा रहे हैं। पाप के दुष्ट आत्मा जा रहे हैं। गंदे आत्मा जा रहे हैं। गरीबी के आत्मा जा रहे हैं। बंधन जा रहे हैं। बंधन जा रहे हैं। जरा जोर से चला के बोले रहो, बंधन जा रहे हैं, जा रहे हैं। गंदे आत्मा जा रहे हैं, जा रहे हैं। पाप के आत्मा जा रहे हैं। मैं पवित्र हूं और पवित्र परमेश्वर की प्रस्तिश करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। The Open Door Church ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਡੋਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੁਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ, ਬਿਮਾਰ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। प्रार्थना करवाउण लई संपर्क करो 01822 516 777। ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ।